दुर्गा बनूंगी काली बनूंगी कभी ना भुरके वाली बनूंगी। ये स्लोगन कहीं ना कहीं कभी ना कभी आप लोगों ने जरूर सुना होगा, लेकिन हिंदू समुदाय के लोगों से ही सुना होगा। दुर्गा बनूंगी काली बनूंगी कभी न गुर्गे वाली बनूंगी दुर्गा बनेंगे काली बनेंगे। यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर मैं कहूँ यही सोच इस्लामिक भी है तो अब आप क्या कहेंगे? चलिए फैक्ट और प्रूफ के साथ सारा मामला जानते हैं। अब फर्ज करो एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की एक ही स्कूल या कॉलेज में साथ पढ़ाई करते हैं। अब इन दोनों में पहल तो बातचीत से होती है, आगे दोस्ती और आखिर में प्यार। अब आमतौर पर इंडिया में यही तो होता है। अगर लड़का मुसलमान है तो लड़की इस्लाम रिलीजन को अपना लेती है, फिर इसके आगे इस्लामिक रीति रिवाजों से निकाह करके कानूनी तौर पर उस लड़की की बीवी बन जाती है। बराबर। अब यहाँ पर आता है ट्विस्ट। शरीयत के अनुसार लड़की मुसलमान है ही नहीं, इस लड़की का इस्लाम काबिल कबूल नहीं किया जाएगा और ना ही इस शादी को शादी मानी जाएगी। अब ऐसा क्यों? ये बात क्या मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर कुरान की आयतों को कोट करूंगा। सूरह माइदा आयत नंबर 5। इस आयत में साफ तौर पे कहा गया है मुसलमानों को मोमिनों को बस 3 मजहबों में निकाह करना जायज है, यहूदी लड़की, क्रिश्चियन लड़की और मुस्लिम लड़की, जो कि ये अहले किताब है। अब यह अहले किताब क्या है? क्रिश्चियन रिलीजन में अल्लाह की तरफ से इंजिल यानी बाइबल किताब को भेजा गया और ज्यूस रिलीजन में तौरात यानी तौरा किताब को भेजा गया। इन्हीं किताबों को मानने वालों को अहले किताब कहा जाता है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अहले किताब के अलावा जितने भी धर्म या मजहब है, इनका लड़का हो चाहे लड़की, उसके साथ शादी करना हराम में शुमार किया जाएगा। यहाँ तक कि इस रिश्ते को इस्लाम में नाजायज माना जाएगा और जो भी मियाँ बीवी के पर्सनल फिजिकल मामलात होंगे उसे जिना जैसे कबीरा गुनाह में पकड़ा जाएगा। अब ये जीना एक्चुअली में है क्या? अगर कोई आदमी बाजारू औरत के साथ या किसी भी गैर औरत के पास जाकर अपनी जिस्मानी ख्वाहिशें पूरी करता है तो इसी को इस्लाम में जीना कबीरा कहा जाता है और इसका तफसीर से एक्सप्लेनेशन उलमाए दीन ने दिया है, यानी इस्लामिक स्कॉलर। ये बताते हैं अगर इस लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की तो उसकी मुशाबत इस लड़के की तरफ होगी। इस लड़की ने इस्लाम कबूल किया क्योंकि लड़का मुसलमान है। अगर लड़का यहूदी होता तो ये लड़की यहूदी बन जाती, क्रिश्चियन होता तो क्रिश्चियन बन जाती। इसी तरह ये मुस्लिम लड़का है तो ये मुसलमान बन गई। इस लड़की को इस लड़के से मोहब्बत है, अल्लाह और उसके इस्लाम से नहीं, क्योंकि कुरान कहता है ला इकरा फिद दीन, यानी दिन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। इस लड़की की एक मजबूरी थी, इसे एक मुसलमान लड़के से प्यार हुआ और मजबूरन लड़की को इस्लाम को अपनाना पड़ा, तो इसी को इस्लाम में हराम करार दिया गया है। अल्लाह फरमाते हैं बंदा अगर मुझसे मोहब्बत करके दीन इस्लाम में दाखिल हो जाता है तो उस इंसान के ईमान को कबूल किया जाएगा और लिहाजा दूसरी किसी भी सूरत में नहीं। हाँ, इसमें और एक बात है। उलमाए दिन कहते हैं इस लड़की को इस्लाम रिलीजन फॉलो करते करते यानी नमाज, कुरान, सदका, ज़कात, ओवरऑल इस्लामिक प्रिंसिपल को सच्चे मन से मानने लगे और इस चीज़ का यकीन हो जाए कि अल्लाह एक है और उसके आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे और वो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत पर पूजा ना करे, तो उस लड़की को आखिरत में कामयाबी मिल सकती है, लेकिन अल्लाह चाहेंगे तो। ये सारा मामला आप सभी को समझ में आ गया? देखो मेरा मकसद बड़ा सिंपल सा है कि मैं आप सभी लोगों को एजुकेट करता रहूं। हम इंडियंस है ना, छोटी छोटी बातों में उलझे हुए होते हैं और मेरा एक सजेशन है जो मैं पर्सनली मेरे हिंदू बहनों को देना चाहता हूँ। आप अपने धर्म के युवाओं के साथ ही शादी करें और अपनी जिंदगी बिताएं। ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा सा तो सोचिए इस बात पर।